सहाफ़ियों को हिरासत करने और FIA की जानिब से नोटिस भिजवाने का केस चीफ जस्टिस कासिफ फायसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। जहांगीर जदूर ने सुप्रीम कोर्ट का कल का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। अटारनी जनरल मंसूर उस्मान आवान के दलाइल जारी। अडयाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस तवील समाअत। रात गए तक मजबूरी तौर पर तमाम 25 गवाहान पर जरह का अमल मुकम्मल। गवाहान के बयानात पर जरह स्टेट डिफेंस काउंसिल ने की। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। 36 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार। बानी PTI का साइफर केस की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। आज दरख्वास्त दायर की जाएगी। तोशा खाना नैब केस की कार्रवाई भी हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाने का इम्कान। समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल के जरिए गवाहान के बयानात पर जरह कराने से इनकार। मैंने आपका जरह का हक खत्म कर दिया। हुकूमत के अखराजात पर स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए। जज के रिमार्क्स, अल्लाह के खौफ से डरें, इतनी नाइंसाफी ना करें। जिस तरीके से ट्रायल आगे बढ़ाया जा रहा है, हमसे हमारा बुनियादी हक के दिफा छीना जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी का जज से मुकालमा, ये फिक्स मैच चल रहा है, मैं यहाँ क्या करूँगा। बानी PTI अदालत से वापस चले गए। मच बलोचिस्तान में BLA के दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। दहशतगर्द मौसर जवाब के नतीजे में बौखलाकर पिस्पा हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के 3 हमलों को नाकाम बनाया। सुबह तक तमाम दहशतगर्दों का खात्मा हो जाएगा। सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकजई। मुस्लिम लीग नून का आज हारूनाबाद में पावर शो। गवर्नमेंट हाई स्कूल के ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। स्टेज तैयार, कुर्सियां लग गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पीपल्स पार्टी का होटा में सियासी पावर के लिए तैयार। दपरी रोड पर जलसे की तैयारियां जारी, कुर्सियां लग गईं। जियालों की आमद का सिलसिला जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो सिंध के जिला बदीन में रैली से खिताब करेंगी। DC चौक पर इस्तकबाल की तैयारी। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था। इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया। सुनो, वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था। वो क्यों चला गया? क्यों गया? दाल में कुछ काला था। पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। आज देखे वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। मैं बेकसूर था, जानबूझकर सजाएं दिलाई गई। मेरे साथ ऐसा करने वाले एक एक करके चले गए। वो जज भी चला गया जिसने चंद माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। वो मेरे केसेस पर निगरान बनकर बैठा था और चाहता था कि जल्द सजा हो। वो सब रुखसत हो गए जबकि मैं आपके सामने हूँ। एक एक करके सब बेनकाब हो गए। नवाज शरीफ था तो घरों में सुकून था। आटा सस्ता था, चीनी घी सस्ता था। नवाज शरीफ की छुट्टी ना करवाई जाती तो आप बेरोजगार ना होते। इस जमाने को वापस लाना है। आपके घरों को दोबारा बसाना है। इस मुल्क को और कौम को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अवामी इज्तिमा से खिताब। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं।
8 फरवरी को अवाम 9 मई वालों को मुल्क से उठाकर बाहर फेंक देंगे। मरीम नवाज के फिर मुखालिफिन पर वार। जलसे में बच्चे ने नवाज शरीफ का झंडा पकड़ा हुआ था। पूछा गया क्यों झंडा पकड़ा है तो उसने जवाब दिया, जब नवाज शरीफ आता है तो आटा सस्ता होता है। अवाम को पता है जब नवाज शरीफ आता है तो महंगाई कम होती है। नवाज शरीफ के दुखों का लिखना शुरू करें तो सियासी सूख जाए। इनके दुख के आटा महंगा है, बिजली महंगी है। मरीम नवाज का कारकुनों से खिताब। 8 फरवरी को जब आप नवाज शरीफ को शेर पर मोहर लगाकर वजीर आजम बनाएंगे, 9 मई के दिलखराश वाकयात के हवाले से 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। हर तरफ रोशनी होगी। ये राजनपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, जिसको 1516 में एक जदीद अस्पताल बनाया, दूसरे सूबों के बड़े बड़े किसी शहर के साथ राजनपुर के अस्पताल से मुकाबला कर ले, मुआवजा कर ले, फैसला वही हो जाएगा। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। नून लीग की हुकूमत आई तो जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर बनाएंगे। तमाम मुल्की मसाइल का हल नवाज शरीफ के पास है। नून लीग ने राजनपुर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। सैलाब आया तो जनूबी पंजाब के लोगों की खिदमत की। राजनपुर DHQ को बेहतरीन अस्पताल बनाया, CT स्कैन लगाया। दूसरे शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों का राजनपुर से अस्पताल से मवासना कर लें। 4 साल जादू टूनों में लगा दिए, कोई काम नहीं किया। 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब। शहबाज शरीफ साहब के पास कैपेसिटी भी था, मौका भी था कि वो पाकिस्तान के इन मसले को we sort of take the bull of the Pakistani economy by the horns and इसको मसला को हल भी करता, उसको उसका सियासी फ़ायदा भी मिल रहा होता, उसके नाम सोने अल्फाजों में तारीख़ में लिखवाया भी जाता। मगर अनफॉर्चुनेटली जो मैंने अपने आंखों से देखा, शहबाज शरीफ साहब अपने मियाँ साहब से आज़ाद नहीं था। अच्छा, उसको लंदन को रिपोर्ट करना पड़ता था। पूरा हुकूमत के हर फाइल को पहले क्लियरेंस लंदन से होता था, फिर वो फाइल जो है वो अप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार था। मुमकिन है नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएं। हो सकता है हमारी जमात को ज़्यादा कामयाबी मिले और हमारी हुकूमत बन जाए। मियाँ साहब खुद और उनकी जमात ये जाहिर कर रही है कि मियाँ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत मियाँ साहब को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। हो सकता है अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज़ दें। साबित कर सकता हूँ आज मुल्क में जो गुर्बत और बेरोज़गारी है ये नवाज शरीफ की वजह से है। शहबाज शरीफ की इसमें कोई गलती नहीं है। शहबाज शरीफ के पास मौका था, वो पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त करते, लेकिन वो मियाँ साहब से आज़ाद नहीं थे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वजह से IMF मुआहदे में ताख़ीर की। हर फाइल को मंजूर करने के लिए लंदन से इजाज़त लेना पड़ती थी। बानी PTI और मियाँ साहब ने सियासत को सियासत नहीं छोड़ा, उसको ज़ाती दुश्मनी बना लिया है। इनका ख्याल है जो उनके साथ है वो ठीक, जो नहीं वो गद्दार है। सियासतदान को सियासत के दायरे में रहकर सियासत करनी चाहिए। मियाँ साहब के साथ मिलकर काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पुरानी सियासत और सियासतदानों को हटाने की जिद्दोजहद कर रहा हूँ। आवाम से अपील है नई सोच का इंतखाब करें। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। हमारा टारगेट हमेशा से पंजाब था और रहेगा। सियासत में तनकीद होती है। बिलावल भुट्टो नवाज मुखालिफ वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए इस वक्त नवाज हामी वोट ही नहीं, मुखालिफ वोट भी ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी पंजाब में आज़ाद उम्मीदवारों के बगैर अच्छा रिजल्ट देगी। शहबाज को वज़ीर आज़म बनाया मगर ये लकीर के फ़कीर हैं, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। मेरा नहीं ख्याल बानी PTI सियासी कैदियों में आते हैं। बिलावल नॉर्मल सियासी कैदियों की बात कर रहे हैं, सज़ा याफ्ता की नहीं। मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था। मैं बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का निजी TV को इंटरव्यू। आपका जज्बा ये निशान नहीं कर रहा है कि 8 फरवरी को
इंशाअल्लाह ताला शेर पूरे पाकिस्तान में जीतेगा। नवाज शरीफ के संग पाकिस्तान को महंगाई की मुश्किलात से निकाल कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। और जिस तरह से बिजली की लोड शेडिंग के अंधेरों को दूर किया, उसी तरह महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी बयानिया खिदमत और मईशत है। हमारी हुकूमत ने मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया, 55 अरब डॉलर की सरमायाकारी से बिजली के कारखाने लगे, मोटरवेज बनी। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में आवाम को महंगाई से छुटकारा मिला। अब भी मुस्लिम लीग नून तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर मैदान में उतरी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तरक्की और खुशहाली का इस्तारा है। हमारा माजी गवाह है। लोड शेडिंग खत्म करने का दावा किया तो पूरा किया। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान की तरक्की पर मोहर लगाएं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में इंतखाबी रैली से खिताब। रैली में आतिशबाजी और घुड़ डांस का शानदार मुजाहिरा। मुल्क की तबाही की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हैं। आज अगर पाकिस्तान कर्जों में डूबा है तो उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। जितना नुकसान नवाज और जरदारी खानदान ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, इतना अमरीकी एटम बॉम्ब से जापान को नहीं पहुंचाया। आवाम को नवाज शरीफ की नहीं, रोटी, घर और इंसाफ की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोर्ट मोमिन में जलसे से खिताब। हम 35 साल से इस शहर का मैंडेट रखते हैं। 2018 को जो कामयाब हुए वो खुद हैरान थे। कराची किया 2008 से पहले ऐसा था। मुशर्रफ दौर में बल्दियाती निज़ाम को जिस तरह कराची में कामयाब किया गया, लोग इसकी मिसाल देते थे। लाहौर में कराची के मेयर की मिसाल दी जाती थी। जिन हालात को MQM की पैदावार समझा जा रहा है, MQM इन हालात की पैदावार है। MQM कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ ने रियासती खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम रियासत से रियासत के ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया। खुद मुख्तारी और जगराफियाई सरहदों का एहतराम किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। दहशत गर्दी के मुश्तरका ख़तरे से बाहमी ताउन, बेहतर कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निमटने की ज़रूरत है। बरादर मुल्कों के ताल्लुकात में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। मुलाकात में इत्तफाक। आर्मी चीफ का सलामती के खदशात को दूर करने के लिए दस्तयाब मवासलाती ज़राए को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। फौजी राब्ता ऑफिसर्स की तैनाती के तरीक़ाकार को जल्द से जल्द फ़ाल करने पर भी इत्तफाक। फरीकैन का सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने अज़म का अयादा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। मौसम हसीन, सयाह खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारान रहमत की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद में भी बादल बरसने का इम्कान। मरी और गलियात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। स्टेट बैंक का तमाम मालियत वाले नए डिज़ाइन के करेंसी नोट लाने का असूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि नई करेंसी को बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान। शरह सूद 22% पर बरकरार। 6 माह में ज़र मुबादला ज़खायर 8 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं। रवा माली साल GDP की शरह 2 से 3, महंगाई 25% तक रहने का इम्कान। 2 हफ्ते तवील मशरक़ी मशकुल बदर आर्ट की इफ्तिताही तकरीब का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पेबी में इनकाद। पाक फौज और बहरीन नेशनल गार्ड्स के दस्तों की शिरकत। दोनों ममालिक ने एक दूसरे की महारत से फ़ायदा उठाने के लिए जोश और वलवले का मुजाहरा किया। अलबदर इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में सालाना 2 तरफ़ा मुश्तरका मश्क है। मश्क का मकसद बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना, फ़ौजी ताल्लुकात को बुरोई कार लाना है। ISPR।
गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर हमले, मजीद 215 फलस्तीनी शहीद, शहादतों की मजमूई तादाद 26,637 हो गई, 65,000 से ज्यादा जख्मी। अल अमल और नासिर अस्पताल का 90 रोज में मुहासरा, इनखला के महफूज रास्तों पर भी इसराइली फौज के हमले। फलस्तीनी मुजाहमत कारों के इसराइली फौज पर जवाबी वार, इसराइली टैंक और बुलडोजर्स तबाह, कई इसराइली फौजी मारे गए। हमास का इसराइल पर रॉकेट हमला, तल अबीब पर रॉकेट दागे गए। हमास के पास बड़ी जंगी फायर पावर मौजूद है। हमला फलस्तीनियों के कत्लेआम का रद्द अमल है। अल-कसाम ब्रिगेड्स का दावा, हमास के हमले से इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के मुकम्मल खात्मे तक कोई सहूनी कैदी रिहा नहीं होगा। सीनियर रहनुमा हमास अबू ज़ाहरी का 2 टोक ऐलान। और ईरान के साथ जंग नहीं चाहते, इसराइली कैदियों की रिहाई के मुआहदे के लिए बातचीत तामीरी रही। कैदियों की डील के लिए बहुत सा काम करना बाकी है। खित्ते में बड़ी जंग के हक में नहीं, लेकिन जो करना चाहते हैं वो ज़रूर करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन करबी।